पृथ्वी पर अपना निवास स्थान कहाँ है, इसको देखने के लिए अपन जीपीएस का उपयोग करते हैं। जीपीएस जो लोकेशन बताता है, जो पॉइंट बताता है, वो अक्षांश और देशांतर पॉइंट बताता है। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखें तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करें अक्षांश की। अक्षांश क्या होता है? ये पृथ्वी का जो केंद्र होता है उससे यदि अपन नॉर्थ और साउथ में कोणीय दूरी नापें, तो जैसे 1 डिग्री का कोण हो गया केंद्र बिंदु से 1 डिग्री का कोण, ये 1 डिग्री अक्षांश है। पृथ्वी केंद्र से जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो हो गया 90 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से साउथ की ओर जो 60 डिग्री का कोण है वो हो गया 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये जो केंद्रीय बिंदु, ये 60 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है केंद्र से, तो ये समान अक्षांश है। जब समान अक्षांशों को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे ना, उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी केंद्र से नॉर्थ की साइड कितने कोण बनेंगे? ये हो गया 90 डिग्री कोण और ये हो गया 0 डिग्री कोण। एक डिग्री जब कोण बनाएंगे तो ये कितने अक्षांश बिंदु होंगे? 90, 0 सहित। और साउथ में भी बनाएंगे तो 90, 1 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक, और इधर भी 0 से लेके 90 तक। ध्यान रखना है जो 0 डिग्री है वो अपन साउथ में भी गिन रहे हैं और अपन नॉर्थ में भी गिन रहे हैं। इस कारण 90 90 180, लेकिन 0 उभयनिष्ठ है, ये 2 बार शामिल हो गए इसलिए 1 बार हटा देते। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी होगी? 179 अक्षांश रेखा होती हैं, ध्यान रखना। और जो अक्षांश रेखा हमें 1-1 डिग्री का अंतराल लेते हैं, तो जो 1-1 डिग्री का अंतराल होता है इसके बीच में कितनी दूरी होती है? इसके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है लगभग। मतलब 1 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 2 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को अपन विषुवत रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई है 40,075 के समथिंग इसकी लंबाई है। और 60 डिग्री पर जाएंगे, 60 डिग्री पर जाएंगे तो इसकी आधी हो जाएगी। 60 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई है दोनों साइड, नॉर्थ या साउथ, तो वो विषुवत रेखा की आधी होती है, ध्यान रखना। और विषुवत से लेके जब अपन ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है। क्यों? ध्रुव एक पॉइंट है, बिंदु, तो इसकी कोई दूरी नहीं है। पॉइंट बिंदु को जो 90 डिग्री की ध्रुव है वो पॉइंट बिंदु है। अपन 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ की साइड 90 डिग्री अक्षांश की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों की जो लंबाई है, अक्षांश रेखा की लंबाई, वो कमी आती जाती है, ध्यान रखना। और जो 0 डिग्री अक्षांश होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये केंद्र से सबसे दूर होता है और जो ध्रुव होता है, ध्रुव का पॉइंट, वो केंद्र से सबसे पास में होता है। इस कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है। और यही कारण है कोरियोलिस बल होता है, जो जलवायु विज्ञान में अपन पढ़ेंगे। वहाँ पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? 90 डिग्री पर। और जो विषुवत रेखा होती है, इसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, यहाँ पर कोरियोलिस बल अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। अब जो प्रतिध्रुवस्थ बिंदु क्या होता है? प्रतिध्रुवस्थ बिंदु मतलब 60 डिग्री का प्रतिध्रुवस्थ जो बिंदु है वो क्या होगा? ये 60 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुवस्थ होगा, 60 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ का प्रतिध्रुवस्थ बिंदु क्या होगा? 30 डिग्री साउथ, ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, जो दो अक्षांश है इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वहीं इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 2 अक्षांश होते हैं, उनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कटिबंध। और इसी आधार पर अपन उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र, इनको नाम देते हैं। तो ये हो गया अपना अक्षांश वाला टॉपिक कंप्लीट। अब वहीं देशांतर क्या होता है?
देशांतर में कोणीय दूरी नापी जाती है जब अपन जो प्रधान यामोत्तर है, प्रधान यामोत्तर ग्रीनविच रेखा है, उसके पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में जब अपन कोणीय दूरी नापते हैं तो इस कोणीय दूरी जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये जो कोणीय दूरी है ये है देशांतर। ध्यान रखना, अक्षांश में अपन ने क्या समझा था, जब नॉर्थ और साउथ में कोण नापते हैं तो वो होता है अक्षांश, और उन समान अक्षांशों को मिलाती हुई रेखा खींचते हैं तो होती है अक्षांश रेखा। लेकिन अपन देशांतर में ईस्ट और वेस्ट की ओर, वहाँ पर नॉर्थ और साउथ की तरफ कोण खींच रहे थे, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट की तरफ कोण बनाएंगे और इनको बोलेंगे देशांतर, इन कोणों को। और समान देशांतरों को मिलाती हुई जो रेखा होगी देशांतर रेखा। यहाँ एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर एक पूरा वर्त बनता था, अक्षांश का पूरा वर्त बनता था पृथ्वी के चारों तरफ। लेकिन जो देशांतर होते हैं वो अपन ध्रुव से ध्रुव तक ही बनाते हैं, तो मतलब इसको अर्धवर्त होता है, अर्धवर्त होता है। अक्षांश पूर्ण वर्त होता है और देशांतर अर्धवर्त होता है, ये दोनों का अंतर ध्यान रखना। दूसरा अंतर इनमें, देशांतर में कोणों की दूरी ईस्ट वेस्ट की ओर नापेंगे और अक्षांश में नॉर्थ साउथ की ओर नापेंगे। प्रधान यामोत्तर, जो प्रधान यामोत्तर है इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं और 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। ये प्रधान यामोत्तर है, ये समय की रेखा है, ब्रिटेन के ग्रीनविच क्षेत्र से होकर गुजरती है, इस कारण इसको समय की रेखा मानते हैं। ब्रिटेन उस टाइम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, उसी ने इसका रेखा का निर्माण किया था, इस कारण ये अपने उस क्षेत्र को 0 डिग्री मानता है और यहाँ से समय की शुरुआत होती है। जब अपन प्रधान यामोत्तर ये 0 डिग्री हो गई, इससे ईस्ट और वेस्ट, यदि 0 डिग्री से अपन ईस्ट की ओर आएंगे तो टाइम में वृद्धि होगी क्योंकि सूरज यहाँ से उग रहा है, और यदि 0 डिग्री से वेस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम में कमी आएगी। कुल देशांतर बिंदु कितने हैं? 360 हैं। कितने थे अंतराल में? 1-1 डिग्री के अंतराल में जब अपन इनको मापते हैं तो कुल समय कितना है? 24 घंटे। 360 में यदि 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो 24 का भाग देंगे तो 15 डिग्री आएगा, 15। तो इस कारण जो एक 15 डिग्री का अंतराल होता है इसमें 1 घंटे की वृद्धि माना जाता है। इस तरह से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री दूर पर 2 घंटे का अधिक समय माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर दोपहर के यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 2 घंटे प्लस में ये टाइम बढ़ेगा। इसी कारण भारत का जो टाइम है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे अधिक है, क्योंकि अपन 82.5 डिग्री को भारत की ग्रीनविच रेखा मानते हैं। मतलब प्रधान यामोत्तर रेखा की तरह जब 0 डिग्री है उसकी तरह अपन अपनी जो समय रेखा है 82.5 डिग्री है तो उसको मानते हैं। इस कारण 82.5 में यदि अपन 15 का भाग देंगे तो ये 5.5 घंटे आता है। तो इस कारण जो ब्रिटेन का जो टाइम होता है ना उससे 5.5 घंटे पहले का अपना टाइम होता है, क्योंकि अपन प्लस में ध्यान रखना। तो की पॉइंट यहाँ पर क्या है? प्रधान यामोत्तर से ईस्ट की ओर जाने पर टाइम में वृद्धि होती है और वेस्ट की ओर जाने पर टाइम में कमी आती है। वहीं यदि अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। देखो 0 डिग्री जो देशांतर है उससे समय को नापते हैं और 180 डिग्री देशांतर से तिथि को नापते हैं। ये दूसरा अंतर है। जो समय रेखा है प्रधान यामोत्तर है वो सीधी है, वो देशों से होकर गुजरती है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो देशों से होकर नहीं गुजरती, उसको समुद्र से होकर गुजारा गया है ताकि कोई विवाद की स्थिति न बने या एक देश में अलग अलग 2 दिनांक न हो, इसको ध्यान में रखते हुए।
तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 180 डिग्री देशांतर से अपन यदि ईस्ट की ओर आते हैं तो समय में कमी आती है, एक दिन पीछे आना पड़ता है। और यदि वहीं पश्चिम की ओर जाएंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे 180 डिग्री से, तो समय में वृद्धि करनी होगी। तो ये अपना अक्षांश देशांतर कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने अभी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समुद्र से होकर गुजरती है, ये यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन, शायद 2023, 2024 या आपकी बार 2025 में पूछा गया था। कन्फर्म मेरे नहीं है, लेकिन ये पीटी का पर्सन है, मैंने पढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, बाय बाय।